आसीत् गिरवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः। एक त्रिकूट नामक पर्वत, उस पर्वत पर एक हाथी रहता है, गजेंद्र। गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। गजेंद्र की पत्नी, गजेंद्र के बाल बच्चे सब है, सबके साथ आनंद से गजेंद्र जीवन व्यतीत कर रहा है। एक दिन मन में आया, अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलो थोड़ा पिकनिक मना के आते हैं। परिवार वालों को साथ लेकर के आज पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर सरोवर है, वहां स्नान के लिए आया है। स्नान के लिए आया, आकर के सारे परिवार के साथ स्नान करने लगा, नहा रहा है, बड़ा आनंद में है। आहा, इस दुनिया में सबसे सुखी हम हैं। देखो हमारा शरीर इतने शक्तिशाली, हमारी पत्नी, हमारे बालक, हमारे रिश्तेदार सब हैं हमारे आसपास, खूब आनंद में निमग्न है, डूबा हुआ है, कुछ होश नहीं है। लेकिन तभी उस सुख में एक बाधा आई। बाधा क्या आई? एक ग्राह, मगरमच्छ, मगर ने आकर के इस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, कस के पैर पकड़ लिया और इस गजेंद्र को ऐसा जकड़ा कि अब जब ये जल से बाहर, परिवार वाले तो निकल गए, अब जब गजेंद्र बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, अब उसका बल खत्म हो गया। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? बड़ा अभिमान था इसको अपने बल का, पर आज चूर चूर हो गया अभिमान। ग्रहा भी कम नहीं था, इसे खींच रहा है पानी के भीतर। ये बाहर निकलने का प्रयास करता है। पहले इसने अपना बल लगाया कि मेरे अंदर खूब बल है, पर हार गया। फिर स्वजन बल, जब आदमी शरीर से हार जाता है ना, तो नजरें किस तरफ जाती है? परिवार बचाएगा, मेरे अपने बचाएंगे। पर माफ करना, ये कहने के लिए किसी को बुरा लगे तो लगे, स्वार्थ लाग करें ही सब प्रीति। इस दुनिया में जितने भी मेरा कहने वाले, कहलाने वाले हैं ना, सब स्वार्थ से जुड़े हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है। इस संसार में कोई रिश्ता बिना स्वार्थ के नहीं चल सकता, सबको अपना स्वार्थ है। सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ से ही जुड़े हैं सब एक दूसरे से। स्वार्थ ना होता तो कोई किसी को अपना नहीं कहता, और वो स्वार्थ हमें देखने को भी मिलता है। जीवन में कितनी बार देखने को मिलता है कि अपना ही परिवार ठोकर मार देता, धक्के मार देता, पर फिर भी नहीं सुधरते। बालक दुत्कार रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि हमारे एकमात्र ठाकुर हैं, अब तो उनकी शरण पकड़ ले। नहीं, बेटा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मोह नहीं छूटता है। आदत ऐसी बन चुकी है कि मोह नहीं छूटता, ऐसा मोह पकड़ लेता, हर चीज अपनी लगती है, जबकि वास्तविकता में कोई भी वस्तु, मेरी उम्र तो बहुत कम है, आप कुछ लोग तो खूब बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन से लगा लीजिए, दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में कौन अपना साथ देता है? हाँ, एक अपना है जो कभी हाथ नहीं छोड़ता। चाहे तुम कितने भी कष्ट में हो, कितनी भी बाधा में हो, तुम ना देख पाओ वो अलग बात है। एक भक्त कह रहा है, ठाकुर जी से शिकायत कर रहा था कि प्रभु, मैं जब भी चलता था तो जमीन पर 4 कदम मुझे दिखाई देते थे, छपे रेत में। मैं समझ जाता था इसमें 2 कदम मेरे हैं और 2 आपके। पर जब मुझ पर संकट आया, जब मुझ पर कष्ट आया, तो 2 कदम गायब हो गए, आप मुझे छोड़कर चले गए, केवल 2 कदम ही बचे। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रे पगले, मैं तुझे छोड़ के चला गया जब कष्ट आया तो? अरे पगले, मैं तुझे छोड़ के नहीं गया, वास्तविकता समझ, जब कष्ट आया तो मैं चला और तू उस समय मेरी गोदी में था।
मैं गोद में लेकर के तुझे चल रहा था कि तुझे कष्ट ना आए। गिरने ही वाले होते कि ठाकुर जी आके हाथ पकड़ लेते हैं, नहीं, इसे तो गिरने नहीं दूंगा, ये तो मेरा है। द्रौपदी की लाज जाने ही वाली थी, पर दोनों हाथ उठा के उसने कह दिया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। मेरा क्या बिगड़ेगा, अरे हम तो नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इज्जत तेरी जाएगी। लोग तुझ पर प्रश्न उठाएंगे कि देखो इसने अपने शरणागत को ऐसे छोड़ दिया। ठाकुर कहते मेरी प्रतिज्ञा है, अपनों मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्तो बलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्र बिंदु दृग ढलते देखा। जिसकी बौह से समुद्र में तूफान आ जाए, वो भक्त के वश में, मैया के वश में होके रो रहा है, आंखों से अश्रु गिरा रहा है। भगत मेरे मुकुट मणि, ठाकुर कहते मैं भक्तों को सर का ताज बना के रखता हूं अपने माथे पर, चरणों में नहीं रखता भक्तों को, मैं चरणों में रहता हूं, उसको तो मैं अपना सर का ताज बना के रख। भगत बनो तो पहले भगत बन तो जाएं, फिर देखो ठाकुर क्या करते भक्त के साथ। कभी गिरने नहीं देंगे, कभी कोई संकट आ जाए, भले दुनिया साथ छोड़ दे, भले अपने छोड़ दे, भले शरीर साथ छोड़ दे, पर ठाकुर जी साथ नहीं छोड़ेंगे। कितनी बार दुनिया की सच्चाई हमने देखी, जब जरूरत थी सबसे ज्यादा हमें अपनों की, तब वो हमसे दूर चले गए। फिर भी जागृति नहीं हुई, फिर भी वही अच्छे लगते, फिर भी लगता ये अपने और वो तो पराया है। गजेंद्र भी पागल हो गया था उस माया में, उसे लगा अरे मेरा परिवार तो है, ये तो बचा लेगा। लेकिन जब महीना बीता, साल बीता, वर्ष बीता, तो अपनों ने भी सोचा अरे ये तो मरेगा, इसके साथ हम कब तक मरेंगे, चलो घर चलते हैं। सब छोड़ के चले गए। अब तो गजेंद्र का हृदय क्रंदन करने लगा, अरे ये अपने, मैंने इनके लिए इतना किया और छोड़ के चले गए आज, अब मैं किससे बुलाऊं। 1000 वर्ष तक युद्ध चला था गजेंद्र और ग्राह का, 1000 वर्ष तक लगातार, न ग्राह हारा न गजेंद्र हारा। अब क्या करूं, क्या मैं ऐसे यहीं फंसा हुआ मर जाऊंगा, क्या ऐसे ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, कौन बचाएगा मुझे। तब एकमात्र गजेंद्र को, जब सब जगह से ठोकर मिल जाती है ना, जब सब जगह से दुत्कार दिया जाता, तब याद आता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तब आंखों से अश्रु गिरे गजेंद्र के, रो रहा है आज गजेंद्र, पशु हो करके आंख से आंसू गिर रहे हैं और अपने भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, एकमात्र आप मेरे हैं और आप ही मुझे बचा सकते हैं। हे भक्त वत्सल, हे प्रभु मैं हार गया, मेरा शरीर देह हार गया, मैं परिवार से हार गया, अपनों से हार गया, अब एकमात्र मेरे आप हो, आप आकर के मेरी रक्षा करो। ये प्रतीक्षा कर रहा है गजेंद्र, कब ठाकुर आए, कब प्रभु आए। पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। हे प्रभु आप नहीं आएंगे तो कौन बचाएगा मुझे, एकमात्र आपके आश्रय से ही मैं बच सकता हूँ। गजेंद्र ने इतनी सुंदर स्तुति की भगवान की कि अब तो भक्त वत्सल प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए। गरुड़ को कहा, गरुड़ जल्दी चल, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। गरुड़ पर विराजमान हुए ठाकुर दौड़ करके गरुड़
तेज गति से चल रहा है, पर ठाकुर जी को वो गति भी धीमी लग रही है कि तू जानबूझ के आज धीरे चल रहा है, तू नहीं चाहता कि मैं गजेंद्र को पास जाके उसे बचाऊं, क्योंकि तू जानता है ना तुझसे अच्छी सवारी हाथी की हो सकती है, इसलिए तू जानबूझ के चल रहा है। गरुड़ कहता ना प्रभु, पर आज भक्त से मिलने की इतनी उत्कंठा ठाकुर जी को उसकी रक्षा की कि भगवान आज वो सब भूल गए, भागे भागे भागे। जब पहुँचे गजेंद्र के पास, गजेंद्र ने देखा कि भक्त वत्सल प्रभु आ गए हैं, गरुड़ पर बैठे हैं, तो बड़े कष्ट में अपनी सूंड से उसने कमल तोड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित किया। उस कष्ट को देख के अब बस प्रभु अधीर हो गए और आज गरुड़ से भगवान कूद पड़े, नंगे पांव भागे 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 आए, गजेंद्र को उस सब जल से सरोवर से बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र लिया और ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। इतनी प्रतीक्षा भी ठाकुर जी नहीं कर पाए कि गरुड़ वहां तक पहुंचा दे, खुद दौड़े, नंगे पांव दौड़े। भगवान कहते हैं तुम मुझे पुकारो, मैं 24 घंटे मंदिर में खड़ा हूं। बताओ, भगवान कभी बैठते नहीं मंदिर में। आपने मूर्ति ऐसी बहुत कम कोई देखी होगी कि भगवान बैठे, खड़े रहे, हाथ में वेणु, वाम भाग में श्री राधा रानी और पांव में पादुका नहीं, खड़े रहते। क्यों खड़े रहते प्रभु, आप बैठते क्यों नहीं? ठाकुर जी कहते पता नहीं मेरे किस भक्त को मेरी कब आवश्यकता पड़ जाए, जितना समय मैं उठने में लगाऊं उससे बढ़िया तो दौड़ करके क्यों ना जाके उसकी रक्षा कर दूं, समय बर्बाद क्यों करूं। इतना इतना तैयार कौन रहता है दुनिया में आपकी मदद करने वाला? पता नहीं, आधी रात को फोन आ जाए, तैयार रहते हैं मदद के लिए। अरे ये छोड़ो, तुम फोन करोगे भी ना कि भैया आ जाओ, हमें आपकी आवश्यकता, कुछ ज़रूरत है, तो 50 बहाने में, भैया गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आजकल तो वैसे भी महंगा हो रहा है, तो ये नहीं है, वो नहीं, भैया हम तो कहीं जा रहे हैं, बुलाओगे तो नहीं आएंगे। पर ठाकुर जी देखो तैयार हैं, बस तुम बुला लो, एक बार कह दो कि हे प्रभु आप आ जाओ। गजेंद्र पर ठाकुर ने खूब खूब कृपा की। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते हुए कहते, ऐसा मत समझना कि केवल मानव ही भगवान को पा सकते हैं, पशु योनि में भी भगवान को पाया जाता है।